Hello dear 10th standard students. Today we are study our science part 2 6th lesson animal classification. हम अपने साइंस का पार्ट 2 एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में आज स्टडी कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो पॉइंट्स दिए हुए हैं. हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. क्या हिस्ट्री है एनिमल क्लासिफिकेशन की? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द टॉपिक. द टॉपिक इज़ एनिमल क्लासिफिकेशन. मीन्स एनिमल्स को क्या किया गया है स्टूडेंट्स? क्लासीफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया उनका. जस्ट लाइक अ सिंपल मेथड की कौन से एनिमल्स हम लोग देखते हैं, एक एंट से लेकर के, एक अमीबा से लेकर के एलिफेंट तक के एनिमल्स होते हैं. तो हमें उन्हें क्लासीफाई करना, उन्हें सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स में रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम उन्हें ईजिली क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि वो किस जेनेटिक्स से हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है. इस वजह से एनिमल क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. दैट्स वाई ये लेसन है और हमें इसे पढ़ना है. तो फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. द सेकेंड टॉपिक इज न्यू मीन्स मैथड सिस्टम. किस मैथड से, किस रीज़न से हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं. मीन्स जैसे कि एलिफेंट है और एक एंट है, तो वो किस ग्रुप में आएंगे. अमीबा, पैरामीशियम किस ग्रुप में आएगा और क्यों आएगा. तो वो मेथड और सिस्टम देखेंगे एनिमल के क्लासिफिकेशन का. फिर उनको किंगडम देखेंगे मैमलिया का. तो स्टूडेंट सबसे पहले दिया हुआ है विच क्राइटेरिया आर यूज टू फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल we can understand what is the organisms. The all living things, those are live in world, this called as organisms. means जो ऑर्गेनाइजेशंस एक लिविंग थिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो इस वर्ल्ड में क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं, चाहे वाटर हो, एयर हो, लैंड हो, कहीं भी हो. अगर वो लाइव है तो वो क्या होंगे, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशंस होंगे. और इसमें पूछा है कौन से क्राइटेरिया से हम उसे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को देखो एक चार्ट दिया हुआ है लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस. तो जिसमें सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, यू हैव स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस इन अर्लियर क्लासेस. यस, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में हमारा लेक्चर्स हो रहा था ऑनलाइन तब. द लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट अराउंड अस द फैमिली प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो किसके ऊपर, सबसे पहले तो वो मेनली किस में डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट किस में होते हैं, मेनली प्लांट्स और एनिमल्स में. वी हैव टू स्टडी द क्राइटेरिया इन देयर क्लासिफिकेशन. मतलब हमें उनका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए. उसके वजह से फिर ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, जब हम चार्ट को कंप्लीट करेंगे. तो स्टूडेंट्स ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में, इसके पहले क्लास स्कूल में और वीडियो में मैंने ये पूरा क्राइटेरिया आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था. लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस के दो पार्ट होते हैं, एक इकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक. तो ये आपको पूरा मल्टी सेलर, यूनिसेलर, मल्टी सेलर में कौन आता है, यूनिक सेलर में कौन आता है, किंगडम में क्या होता है, फिर यूनिसेलर में कौन होते हैं, सेल होते हैं कि विदाउट सेल वॉल होते हैं. ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है. मीन्स ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे ग्रुप में करके दिखाओगे. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट बता रही हूँ इसका आगे का. वी हैव स्टडी द प्लांट क्लासिफिकेशन इन द लास्ट ईयर. हम लोगों ने प्लांट के बारे में स्टडी किया था, प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में 8th स्टैंडर्ड में. दे हेल्प अस द अंडरस्टैंड द डिस्ट्रॉय द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट अराउंड अस. तो उसमें हम लोगों को क्या हेल्प मिली थी कि कितनी वैरायटी होती है प्लांट में, उनकी डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता. प्लांट्स के भी अंदर भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं. तो जो हमारे प्लांट आसपास में रहते हैं उनमें भी. वी मस्ट हैव लुकिंग वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. हम देखते हैं कि जिस तरह से प्लांट्स बहुत तरीके के होते हैं, उसी तरह के एनिमल्स भी हमारे अराउंड में होते हैं, मतलब हमारे आसपास होते हैं, जो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं. सम एनिमल्स आर टू स्मॉल वेयर एज सम आर टू बिग्स. हमारे जो आसपास के होते हैं, देखिए मैंने जैसे बताया ना, एक एंट ले लो, कितनी है, बहुत छोटी होती है. लेकिन एक एलिफेंट ले लो, बहुत बड़े होते हैं. सम एनिमल्स आर, देखो यहाँ पर पूरी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है. सम एनिमल्स आर इंडस्ट्रियल वेयर एज सम एनिमल्स some animals are terrestrial whereas some animals are aquatic. Some animals are crowned on land, some swing in water whereas some fly in air. Some animals have scales on skin
वेयर एज सम हैव feather ऑन हेयर। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बताया हुआ है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हमारे सराउंडिंग में होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक्वाटिक होते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो लौकिक, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट जो लैंड पे रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, पानी में तैरते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट जैसे वाटर में उनके ऊपर सेल्स होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको फैदर्स होते हैं और हेयर होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो जैसे जिस जगह पर रहता है उसका एडप्टेशन वैसा होता है। इन दिस वे देयर आर डाइवर्सिटी अमॉन्ग टू एनिमल्स टू। मतलब जैसी डाइवर्सिटी है वैसे एनिमल्स है। मतलब एनिमल्स में भी क्या है, दुनिया भर मतलब वेराइटीज ऑफ एनिमल्स है, उनमें भी डाइवर्सिटी फाइंड आउट होती है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज, एस्टिमेट नंबर ऑफ एनिमल्स स्पेसीज ऑन द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियंस। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स बताया है, नॉट अ कंफर्म बट हमारे वर्ल्ड में कितने नंबर्स ऑफ एस्टिमेट मिले हुए एनिमल्स के, तो 7 मिलियंस। इट इज़ नॉट अ कंफर्म, इट इज़ अप्रॉक्स। इट इज़ पॉसिबल इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पेसिस। और हमारे लिए 7 मिलियन स्पेसिस का के बारे में स्टडी करना इट इज़ इम्पॉसिबल है। हाउ वेयर इज द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर फॉर्मेड डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं एनिमल्स के, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, उनका क्या सब मतलब उन्हें डिवाइड इजीली कर सकते हैं। और किसके बेस्ड ऑन करते हैं स्टूडेंट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उनकी सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग, और व्हाट इज़ द डिफरेंट, उनके अंदर क्या डिफ्रेंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या करते हैं, क्लासीफाई करने का काम करते हैं। इट विल बी मेक अ वेरी इजी टू स्टडी सच एज द वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स। इसके वजह से क्या हुआ है स्टूडेंट्स, अगर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उनकी सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनकी डिफ्रेंशिएशन के अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें डिवाइड करें, उन्हें क्लासीफाई करें, तो ईजिली क्या कर सकते हैं, हम उन्हें क्लासीफाई भी कर सकते हैं और उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन करके उन्हें ईजिली क्या कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आगे का। There is written the definition of what is the animal classification. So you have to write down this and you learn this. Formation of groups and subgroups. जो फॉर्मेशन होता है, बनना ग्रुप्स का और सम ग्रुप्स का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन दी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। मतलब एनिमल्स के अंदर कौन सी सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंट है, इसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्या किया जाता है, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और इसी को एनिमल्स क्लासिफिकेशन कहते हैं। अभी यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अभी एनिमल क्लासिफिकेशन की क्या हिस्ट्री है, टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासीफाई द एनिमल्स। देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि बताया है कि हर टाइम टू टाइम जितने भी साइंटिस्ट थे वो ट्राई करते हैं एनिमल्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए, जिसमें देखो एक साइंटिस्ट का नाम भी दिया हुआ है। ग्रीक फिलोसोफर्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी क्या किया था, परफॉर्म किया था एनिमल्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए। बट आगे क्या हुआ वो देखेंगे कि ये परफॉर्म किया तो वो राइट था कि रॉन्ग था। स्टूडेंट जो एरिस्टोटल थे, इन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया किसके अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया लाइकस, उनकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, साइज, हैबिटेट एंड हैबिट्स के। फर्दर एज पर द न्यू डेवलपमेंट ऑफ द साइंस रेफरेंस ऑफ where the changes hereby to the criteria of animal classification to classification purpose of Aristotle is known as the artificial method। मीन इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उनके साइज, उनके हैबिट और उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग उन्हें क्या किया था, डिवाइड किया था, जिसे आर्टिफिशियल मेथड कहा जाने लगा। फिर जो ये आर्टिफिशियल मेथड था ये किसके थ्रू होने लगा, क्लासिफिकेशन वॉज इनका फॉलो करने लगे कौन, ये जो अदर नेम से स्टूडेंट्स, थियो फार्मर स्टेट्स, प्लिनी, जॉन रे, Linnaeus, etc. Later on the natural system of classification was followed। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेचुरल सिस्टम से भी क्लासिफिकेशन फॉलो होने लगा, जैसे कि नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वेरियस क्राइटेरिया। अभी इस पहले क्या देखा जा रहा था स्टूडेंट्स, एनिमल्स का साइज देखा जा रहा था,
हैबिटेट्स देखे जा रहे थे और हैबिट देखी जा रही थी। बट अभी क्या हुआ, उनका नेचुरल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या किया गया, उन्हें डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया। जस्ट लाइक उनके सेल्स, उनके अंदर फाइंड आउट होने वाले क्रोमोजेम्स, बायोकेमिकल्स प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें उनके अंदर क्या होने लगी, फाइंड आउट होने लगी। जिसके जैसे सेल्स रहेंगे, जस्ट लाइक यूनिसेलर, मल्टीसेलर, और क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा, प्रोकैरोटिक, कैरोटिक, ये सारी चीज़ें देख करके, उनके बायोकेमिकल्स प्रॉपर्टीज़ देख करके उन्हें क्या किया जाने लगा, क्लासिफाई किया जाने लगा। बाय द टाइम्स systems of classification based of the evolution was also brought into the practice। फिर इसके अकॉर्डिंग क्या होने लगा, उन्हें प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग उनका इवोल्यूशन देखा जाने लगा। इट वॉज यूज टू द, इस पर फिर वापस से इन्होंने क्या किया, इन्हें प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मीन्स इवोल्यूट किया गया। तो देखो तो इट्स वॉज यूज टू द डोवेन स्काई एंड मेयर रिसेंटली कर्ल्स हुज हैज़ टू ऑल्सो पर्पस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ये लोगों ने भी क्या मीन्स इसके प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग इन्होंने रिसेंटली क्या किया गया, उनको उनके किस पर्पस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया वो देखेंगे। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ट्रेडिशनल मेथड टू क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अभी देखेंगे ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ और absence of notochord of notochord, the animals kingdoms has been the divided into two groups, non notochords and crowd। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनली एनिमल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और एक absence ऑफ नोटोकॉर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे टू ग्रुप्स बनाए गए, नॉन नोटोकॉर्ड्स और कॉर्डब्रेड्स। तो यहाँ पर देखेंगे अभी सबसे पहले नॉन नोटोकॉर्ड्स। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन नोटोकॉर्ड्स एनिमल्स आर फॉलो, मतलब जिनको कॉर्डरेट्स नहीं होते स्टूडेंट्स, कॉर्डरेट्स रीड किया, स्पाइनल कॉर्ड पता है, जस्ट लाइक दिस द बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, मतलब ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर जिसकी बॉडी नोटोकॉर्ड से सपोर्टेड ना हो। ये फर्स्ट पॉइंट था उसका। अभी सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, फेरेंजियल गिल्स स्टिल्स स्लिट्स आर absent। इसमें गिल्स और स्टिल्स क्या होते हैं, absent होते हैं। नर्व कॉर्ड इज अ प्रेजेंट, जो नर्व कॉर्ड है वो प्रेजेंट होना चाहिए इनटू द वेंट्रल साइड। इट इज़ अ सॉलिड एंड प्रिपेयर्ड। यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, पेरेड पेयर्ड होने चाहिए, कैसे, दोनों का कॉमन पेयर्ड होना चाहिए। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड, मतलब वो प्रेजेंट होना चाहिए ऑन दी वेंट्रल साइड। इट इज़ अ सॉलिड एंड पेयर्ड, दोनों के क्या होने चाहिए, दोनों प्रॉपर पेयर्ड होने चाहिए। हार्ट इज़ अ प्रेजेंट इन द ऑन डॉर्सल साइड, और हार्ट कैसा होना चाहिए, डॉर्सल साइड प्रेजेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पर नोट्स दिया हुआ है, नॉन कॉर्डरेट्स आर classify divide into 10 phyla। Those phyla are protozoa, porifera। यहाँ पर देखो स्टूडेंट सारे नाम दिए गए। ये जो यूनिसेलर, इसमें देखो प्रोटोजोआ, पेरिफेरा और भी जितने माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारी चीज़ों में क्या है, आर्थ्रोपोडा, मॉस्किएसा, हेमिकोर्डेटा, ये सारी चीज़ें किस में आती है, नॉन कॉर्डरेट्स में आती है। ये आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, कॉर्डरेट्स है तो ये हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे बाद में। हम लोग पहले इतना, आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन कीजिए, रीड कीजिए, और नहीं समझता है तो फिर से पूछिए, मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन कर दूंगी। बाय।